प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। भिंड में उद्यानिकी विभाग ने पिछले दिनों शासकीय पौधशाला में एक कार्यशाला और जैविक हाट बाजार का आयोजन किया। कार्यशाला और हाट बाजार में जैविक उत्पाद पैदा करने और बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया गया। हाट बाजार में कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी उदय सिंह सिकरवार द्वारा जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। उद्यान की सहायक संचालक और उद्यान की अधिकारी ने किसानों को बताया कि जैविक खेती के उत्पादों का पर्याप्त बाजार उपलब्ध है और इन्हें बेचकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कृषकों को इस संबंध में साहित्य उपलब्ध कराया गया है। कार्यशाला और हाट बाजार में जैविक खेती के विभिन्न प्रादर्श रखे गए थे। भिंड जिले में उपसंचालक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों को बिना टोकन के खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था 16 नवंबर से शुरू कर दी है, ताकि किसानों को रबी फसल के लिए रासायनिक उर्वरक, यूरिया, डीएपी आदि आसानी से उपलब्ध हो सके। किसानों से कहा गया है कि बिना टोकन के नकदी पर उर्वरक लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका की मूल प्रति लेकर आए। भिंड जिले की नगर पंचायत अकौड़ा में पिछले दिनों डिग्री कॉलेज का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी गई। महाविद्यालय के निर्माण पर 4,34,78,000 की राशि खर्च की गई है। महाविद्यालय का भवन 2 मंजिला होगा, जिसमें 9 कक्षाएं संचालित होंगी। 5 कक्षाएं भूतल और 4 कक्षाएं प्रथम तल में निर्माण की जाएगी। साथ ही एनसीसी और एनएसएस कक्ष भी बनाया जाएगा। एक प्रयोगशाला और एक रैंप का निर्माण भी कराया जाएगा। भूमि पूजन अवसर पर विधायक संजीव सिंह ने कहा कि नगर पंचायत सहित आसपास उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक भी महाविद्यालय नहीं था। महाविद्यालय बन जाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए यहां के बालक बालिकाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। विधायक ने नगर पंचायत अकोड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में नगर पंचायत अकोड़ा में स्टेडियम बनाने के लिए सीएमओ नगर परिषद अकोड़ा को सीमांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और अधोसंरचना विकास की दृष्टि से जन भागीदारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने भिंड जिले के 12 महाविद्यालयों में से 4 महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति के अध्यक्षों की घोषणा की। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह कौरव ने कहा कि महाविद्यालय के अधूरे पड़े काम सभी के सहयोग से पूरे किए जाएंगे। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिंड में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। प्राचार्य शासकीय आईटीआई भिंड ने बताया कि मेले में एल&टी कंपनी 18 नवंबर को आएगी। 18 से 24 वर्ष की आयु वाले आवेदक आईटीआई मेले में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर भिंड एमजेएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय की रिसर्च और डेवलपमेंट समिति द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 19 नवंबर को किया जा रहा है। प्राचार्य शासकीय एमजेएस भिंड ने बताया कि सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया से रसायन शास्त्र प्रोफेसर किशोर अरोड़ा, तकनीकी सलाहकार वर्चुअल लैब आईआईटी दिल्ली के अक्षत अग्रवाल रहेंगे। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एमजेएस महाविद्यालय प्राचार्य डॉ मालवीय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, इसके प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रश्न मंच, भाषण, निबंध और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। भिंड जिले के अटेर में 24 से 28 नवंबर तक अटेर महोत्सव आयोजित हो रहा है। अटेर महोत्सव के तहत लघु फिल्म एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य जिलों की तरह भिंड अंचल में भी सर्दी जोर पकड़ने लगी है। बीते पखवाड़े में तो गुलाबी सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन अब तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट आने से रात्रि में सर्दी बढ़ चली है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।